हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th हिस्टोरी के सभी चैप्टर के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल साबित होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए मेजनी, बी बिस्मार्क, सी गैरिबाल्डी, डी कावूर ने। आपका सही जवाब होगा ए मेजनी ने। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी रूस, सी ऑस्ट्रेलिया, डी पर्सा। आपका सही जवाब होगा सी ऑस्ट्रेलिया। आपका अगला सवाल है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए मेजनी, बी हिटलर, सी बिस्मार्क, डी विलियम प्रथम। आपका सही जवाब होगा सी बिस्मार्क। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1864, बी 1866, सी 1870, डी 1871। आपका सही जवाब होगा डी 1871। अगला सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। वियना कांग्रेस कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1815, बी 1818, सी 1820, डी 1848। आपका सही जवाब होगा ए 1815। चलते हैं, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए लुई 18वां, बी नेपोलियन बोनापार्ट, सी नेपोलियन तृतीय, डी बिस्मार्क। आपका सही जवाब होगा बी नेपोलियन बोनापार्ट। नेक्स्ट, काउंट काबूर को विक्टर एमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? आपका ऑप्शन है ए सेनापति, बी फ्रांस में राजदूत, सी प्रधानमंत्री, डी गृह मंत्री। आपका सही जवाब होगा सी प्रधानमंत्री। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बार बार एग्जाम में पूछता है। गैरिबाल्डी पेशे से क्या था? आपका ऑप्शन है ए सिपाही, बी किसान, सी जमींदार, डी नाविक। आपका सही जवाब होगा डी नाविक। नेक्स्ट, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए पर्सा को, बी ऑस्ट्रेलिया को, सी तुर्की को, डी ब्रिटेन को। आपका सही जवाब होगा सी तुर्की को। आपका अगला सवाल है, नेपोलियन युद्ध कब समाप्त हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1815, बी 1820, सी 1800, डी 1799। आपका सही जवाब होगा ए 1815। अब आगे की ओर बढ़ते हैं और आपका अगला सवाल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है, बालवेसिक क्रांति कब हुई? आपका ऑप्शन है ए फरवरी 1917, बी नवंबर 1917, सी अप्रैल 1917, डी 1905। आपका सही जवाब होगा बी नवंबर 1917। नेक्स्ट, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए जर्मनी, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी पोलैंड। आपका सही जवाब होगा ए जर्मनी। आपका अगला सवाल है, दास कैपिटल का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1848 में, बी 1864 में, सी 1867 में, डी 1883 में। आपका सही जवाब होगा सी 1867 में। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। वार एंड पीस किसकी रचना है? आपका ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी टॉलस्टॉय, सी दोस्तोवस्की, डी एंजेल्स। आपका सही जवाब होगा बी टॉलस्टॉय। नेक्स्ट, रूस में जार का क्या अर्थ होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रूस में जार का अर्थ क्या होता था? आपका ऑप्शन है ए पीने का बर्तन, बी पानी रखने का मिट्टी का पात्र, सी रूस का सामान, डी रूस का सम्राट। आपका सही जवाब होगा डी रूस का सम्राट। आपका अगला सवाल है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ? आपका ऑप्शन है ए रूस, बी जापान, सी चीन, डी क्यूबा। आपका सही जवाब होगा ए रूस। दोस्तों, जितने भी अब तक मैंने क्वेश्चन आपसे किया उसका जवाब आप लोगों ने कितना सही दिया कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपका अगला सवाल है, लेनिन की मृत्यु कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1921, बी 1922, सी 1923, डी 1924। आपका सही जवाब होगा डी 1924। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नई आर्थिक नीति कब लागू हुई? आपका ऑप्शन है ए 1921 में,
बी 1923 में, सी 1920 में, डी 1924 में। आपका सही जवाब होगा ए 1921 में। नेक्स्ट, लाल सेना का गठन किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए कार्ल मार्क्स, बी स्टॉलिन, सी ट्रोट्स्की, डी केरेंस्की। आपका सही जवाब होगा सी ट्रोट्स्की। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। समाजवादियों की बाइबल किसे कहा जाता है? यह एक बहुत अच्छा प्रश्न है। एग्जाम में कई बार मैंने देखा है इसे पूछा गया है। तो बताइए, आपका ऑप्शन है ए दास कैपिटल, बी वॉर एंड पीस, सी स्पार्क, डी कम्युनिस्ट घोषणा पत्र। आपका सही जवाब होगा ए दास कैपिटल। दोस्तों, क्लास 10 के इतिहास के मैंने हर चैप्टर से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को उठाया है जो एग्ज़ाम में आपके बार बार पूछे जाते हैं। मुझे उम्मीद है 2026 एग्ज़ाम में इस वीडियो से बहुत राहत मिलेगी। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए आपका अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा? आपका ऑप्शन है ए हो ची मिन, बी फान बोई चाओ, सी कुआंग, डी त्रिभु। आपका सही जवाब होगा बी फान बोई चाओ। नेक्स्ट, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है ए वियतनाम, बी थाईलैंड, सी लाओस, डी कंबोडिया। आपका सही जवाब होगा डी कंबोडिया। दोस्तों, मैंने जितने भी क्वेश्चन जो तैयार किए हैं उसमें से आप कितना सही दे पा रहे हैं जवाब, वो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और ख़ुद को भी ये देखिएगा कि हमारी तैयारी कैसी चल रही है, क्या हम इन प्रश्नों को जवाब दे पा रहे हैं। अगर दे पा रहे हैं तो अच्छी बात है, और नहीं दे पा रहे हैं तो और मेहनत करने की ज़रूरत है। दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कीजिए। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला सवाल है, हुआ आंदोलन किस प्रकृति का था? आपका ऑप्शन है ए क्रांतिकारी, बी धार्मिक, सी समाजवादी समर्थक, डी क्रांतिकारी धार्मिक। आपका सही जवाब होगा डी क्रांतिकारी धार्मिक। आपका अगला सवाल है, जिनेवा समझौता कब हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1954, बी 1960, सी 1950, डी 1946। आपका सही जवाब होगा ए 1954। आपका अगला सवाल है, वियतनाम में टोकन फ्री स्कूल की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1907 में, बी 1908 में, सी 1910 में, डी 1911 में। आपका सही जवाब होगा ए 1907 में। आपका अगला प्रश्न है, नरोत्तम सिहानुक कहाँ के शासक थे? आपका ऑप्शन है ए वियतनाम, बी लाओस, सी थाईलैंड, डी कंबोडिया। आपका सही जवाब होगा डी कंबोडिया। आपका अगला सवाल है, हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे? आपका ऑप्शन है ए फ्रांसीसी, बी शासक वर्ग, सी कोलोन, डी जनरल। आपका सही जवाब होगा सी कोलोन। नेक्स्ट, हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? आपका ऑप्शन है ए इंग्लिस्तानी, बी फ्रांसीसी, सी पुर्तगाली, डी डच। आपका सही जवाब होगा सी पुर्तगाली। अगला प्रश्न है, वियतनाम का एकीकरण कब पूर्ण हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1970 में, बी 1980 में, सी 1879 में, डी 1975 में। आपका सही जवाब होगा डी 1975 में। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बताइए, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 13 अप्रैल 1919, बी 14 अप्रैल 1919, सी 15 अप्रैल 1919, डी 16 अप्रैल 1919। आपका सही जवाब होगा ए 13 अप्रैल 1919। आपका अगला सवाल है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1920 भुज, बी 1930 अहमदाबाद, सी 1930 डांडी, डी 1930 रंपा। आपका सही जवाब होगा सी 1930 डांडी। आपका अगला सवाल है, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1929 लाहौर, बी 1931 कराची, सी 1933 कलकत्ता, डी 1937 बेलगांव। आपका सही जवाब होगा ए 1929 लाहौर। तो इसी के साथ अब आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस की स्थापना कब और किसने की? आपका ऑप्शन है ए 1923 गुरु गोलवलकर,
बी 1925 केवी हेडगेवार, सी 1926 चितरंजन दास, डी 1928 लालचंद। आपका सही जवाब होगा बी 1925 केवी हेडगेवार। तो आपका अगला सवाल है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? आपका ऑप्शन है ए दयानंद सरस्वती, बी राजा राम मोहन राय, सी स्वामी विवेकानंद, डी रामकृष्ण परमहंस। आपका सही जवाब होगा ए दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट, गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष की? आपका ऑप्शन है ए 1895, बी 1900, सी 1915, डी 1916। आपका सही जवाब होगा डी 1916। आपका अगला सवाल है, असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? आपका ऑप्शन है ए सितंबर 1920 कलकत्ता, बी अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, सी नवंबर 1920 फैजपुर, डी दिसंबर 1920 नागपुर। आपका सही जवाब होगा ए सितंबर 1920 कलकत्ता। आपका अगला प्रश्न है दोस्त, रंपा विद्रोह कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1916, बी 1917, सी 1918, डी 1919। आपका सही जवाब होगा ए 1916। दोस्तों एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे परिवार माई एग्जाम फाइल्स का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों। तो चलिए बिना समय गवाए हुए आपका अगला प्रश्न है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी? आपका ऑप्शन है ए बारदौली, बी अहमदाबाद, सी खेड़ा, डी चंपारण। आपका सही जवाब होगा ए बारदौली। आपका अगला सवाल है दोस्त, गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? आपका ऑप्शन है ए गुरदयाल सिंह 1916, बी चंद्रशेखर आजाद 1920, सी लाला हरदयाल 1913, डी सोहन सिंह भाखना 1918। आपका सही जवाब होगा सी लाला हरदयाल। तो चलिए अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न को देखते हैं, भारत में पहली सूती मिल कहाँ स्थापित की गई? आपका ऑप्शन है ए सूरत, बी मुंबई, सी अहमदाबाद, डी कलकत्ता। आपका सही जवाब होगा बी मुंबई। अगला सवाल है, सेफ्टी लैम्प का आविष्कार किसने किया था? आपका ऑप्शन है ए जेम्स हारग्रीव्स, बी जॉन के, सी हम्फ्री डेवी, डी जेम्स वाट। आपका सही जवाब होगा सी हम्फ्री डेवी। दोस्तों आपने कितने सही जवाब दिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1907, बी 1814, सी 1916, डी 1919। आपका सही जवाब होगा बी 1814। आपका अगला सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1848, बी 1881, सी 1885, डी 1920। आपका सही जवाब होगा डी 1920। आपका अगला सवाल है, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुई? आपका ऑप्शन है ए 1910, बी 1951, सी 1955, डी 1962। आपका सही जवाब होगा ए 1910। नेक्स्ट, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1829, बी 1881, सी 1918, डी 1928। आपका सही जवाब होगा डी 1928। आपका अगला सवाल है, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई? आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी फ्रांस, सी रूस, डी जर्मनी। आपका सही जवाब होगा ए इंग्लैंड। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1838, बी 1858, सी 1881, डी 1911। आपका सही जवाब होगा सी 1881। नेक्स्ट, जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की? आपका ऑप्शन है ए 1854, बी 1907, सी 1915, डी 1923। आपका सही जवाब होगा बी 1907। आपका अगला सवाल है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1769, बी 1770, सी 1773, डी 1775। आपका सही जवाब होगा बी 1770।
तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? आपका ऑप्शन है ए ग्राम, बी कस्बा, सी नगर, डी महानगर। आपका सही जवाब होगा डी महानगर। आपका अगला प्रश्न है पटना का प्राचीन नाम क्या था? आपका ऑप्शन है ए राजगीर, बी पाटलिपुत्र, सी पावापुरी, डी नालंदा। आपका सही जवाब होगा बी पाटलिपुत्र। नेक्स्ट, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? आपका ऑप्शन है ए 1850, बी 1855, सी 1860, डी 1870। आपका सही जवाब होगा डी 1870। आपका अगला सवाल है दोस्त, गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी? आपका ऑप्शन है ए एवेंजर हावर्ड, बी विलियम, सी नेपोलियन तृतीय, डी हॉसमान। आपका सही जवाब होगा ए एबेनेजर हावर्ड। आपका अगला सवाल है आधुनिक शहर सबसे पहले कहाँ बसने शुरू हुए थे? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी जापान, सी इंग्लैंड, डी भारत। आपका सही जवाब होगा सी इंग्लैंड। आपका अगला सवाल है एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? आपका ऑप्शन है ए जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था, बी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था, सी शिथिल अर्थव्यवस्था, डी इनमें से सभी। आपका सही जवाब होगा बी मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। आपका अगला सवाल है दोस्त, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी? आपका ऑप्शन है ए प्रगतिशील प्रवृत्ति, बी आक्रामक प्रवृत्ति, सी रूढ़िवादी प्रवृत्ति, डी शोषणकारी प्रवृत्ति। आपका सही जवाब होगा ए प्रगतिशील प्रवृत्ति। आपका अगला सवाल है लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुई? आपका ऑप्शन है ए 1863, बी 1763, सी 1887, डी 1787। आपका सही जवाब होगा ए 1863। नेक्स्ट, पटना में गोल घर का निर्माण किस वर्ष किया गया था? आपका ऑप्शन है ए 1757 में, बी 1764 में, सी 1786 में, डी 1857 में। आपका सही जवाब होगा सी 1786 में। आपका अगला सवाल है पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? आपका ऑप्शन है ए श्रमिक वर्ग, बी मध्य वर्ग, सी कृषक वर्ग, डी सभी वर्ग। आपका सही जवाब होगा ए श्रमिक वर्ग। तो चलिए अब देखते हैं अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र से भेजे जाते थे? आपका ऑप्शन है ए पूर्वी क्षेत्र, बी पश्चिमी क्षेत्र, सी उत्तरी क्षेत्र, डी दक्षिणी क्षेत्र। आपका सही जवाब होगा बी पश्चिमी क्षेत्र। नेक्स्ट, विश्व बाजार विस्तार आधुनिक काल में किस समय से आरंभ हुआ? आपका ऑप्शन है ए 15वीं शताब्दी, बी 18वीं शताब्दी, सी 19वीं शताब्दी, डी 20वीं शताब्दी। आपका सही जवाब होगा बी 18वीं शताब्दी। आपका अगला सवाल है विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1914, बी 1922, सी 1929, डी 1927। आपका सही जवाब होगा सी 1929। नेक्स्ट, ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन किस वर्ष हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1947, बी 1948, सी 1944, डी 1952। आपका सही जवाब होगा सी 1944। आपका अगला सवाल है भूमंडलीकरण की शुरुआत किस दशक में हुई? आपका ऑप्शन है ए 1990 के दशक में, बी 1970 के दशक में, सी 1960 के दशक में, डी 1980 के दशक में। आपका सही जवाब होगा ए 1990 के दशक में। तो चलिए अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखते हैं, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? आपका ऑप्शन है ए सूती मार्ग, बी रेशम मार्ग, सी उत्तर पथ, डी दक्षिण पथ। आपका सही जवाब होगा बी रेशम मार्ग। आपका अगला सवाल है आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? आपका ऑप्शन है ए साम्यवादी शासन, बी लोकतांत्रिक शासन, सी फासीवादी नाजीवादी शासन, डी पूंजीवादी शासन। आपका सही जवाब होगा सी फासीवादी नाजीवादी शासन। आपका अगला सवाल है कॉर्न लॉ किस देश में पारित किया गया था? आपका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी रूस, डी ब्रिटेन। आपका सही जवाब होगा डी ब्रिटेन। नेक्स्ट, आलू अकाल किस देश में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए इंग्लैंड, बी आयरलैंड, सी स्पेन, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा
बी आयरलैंड। तो चलिए अब नेक्स्ट एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आपका ऑप्शन है ए जिनेवा, बी पेरिस, सी न्यूयॉर्क, डी वाशिंगटन। आपका सही जवाब होगा ए जिनेवा। आपका अगला सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया? आपका ऑप्शन है ए कॉमनवेल्थ, बी यंग इंडिया, सी बंगाली, डी बिहारी। आपका सही जवाब होगा बी यंग इंडिया। नेक्स्ट, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था? आपका ऑप्शन है ए अमेरिका, बी जर्मनी, सी जापान, डी इंग्लैंड। आपका सही जवाब होगा बी जर्मनी। आपका अगला प्रश्न है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा? आपका ऑप्शन है ए महात्मा गांधी, बी मार्टिन लूथर, सी मोहम्मद पैगंबर, डी ईसा मसीह। आपका सही जवाब होगा बी मार्टिन लूथर। नेक्स्ट, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब पारित हुआ? आपका ऑप्शन है ए 1870, बी 1872, सी 1878, डी 1889। आपका सही जवाब होगा सी 1878। तो चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, भारत में पहला छापाखाना किन लोगों ने लगाया? आपका ऑप्शन है ए पुर्तगालियों ने, बी डचों ने, सी फ्रांसीसियों ने, डी अंग्रेजों ने। आपका सही जवाब होगा ए पुर्तगालियों ने। अब आगे की ओर देखते हैं, संवाद कौमुदी का प्रकाशन किस भाषा में हुआ? आपका ऑप्शन है ए बांग्ला, बी हिंदी, सी अंग्रेजी, डी गुजराती। आपका सही जवाब होगा ए बांग्ला। दोस्तों अब तक इन सवालों में से आपने कितने सही जवाब दिए कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब आगे की ओर देखते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न को। गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? आपका ऑप्शन है ए कुरान, बी गीता, सी हदीस, डी बाइबिल। आपका सही जवाब होगा डी बाइबिल। आपका अगला सवाल है, किस देश में सरकारी नौकरियों की प्रतियोगिता परीक्षाओं में मुद्रित सामग्रियों की मांग बढ़ा दी? आपका ऑप्शन है ए भारत, बी जापान, सी चीन, डी अमेरिका। आपका सही जवाब होगा सी चीन। नेक्स्ट, रूसो कहाँ का दार्शनिक था? बहुत इंपॉर्टेंट। आपका ऑप्शन है ए फ्रांस, बी रूस, सी अमेरिका, डी इंग्लैंड। आपका सही जवाब होगा ए फ्रांस। आपका अगला सवाल है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? यह बार बार पूछा जाता है दोस्तों, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी जर्मनी, सी जापान, डी रोम। आपका सही जवाब होगा ए चीन। दोस्तों ये थे क्लास 10th के इतिहास से सभी चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्न जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछे जा सकते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी तैयारी में थोड़ी भी मदद की हो तो इस मेहनत के लिए एक लाइक ज़रूर करें, अपने सभी दोस्तों के साथ इसे शेयर करें ताकि उनकी भी मदद हो सके। और माय एग्ज़ाम फाइल्स परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।